जो हम केस फौजी अदालतों की तश्कील और उन पर सिविलियंस के मुकदमात के बारे में जो हमने अदालत उल्मा से नालिश की थी कि ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है, उसमें आज शुरुआत 9 जजेस के बेंच से हुई और आपने देखा कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बावजूद वो इन कार्रवाई से जो है एतराज़ किया और फिर जज साहिबान ने दोबारा चीफ जस्टिस ने बाकी अपने हमराही जज साहिबान की मशावरत के साथ 7 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील की। तो ये इबहाम नहीं होना चाहिए अब कि 9 थे, 9 से 7 कैसे बन गए। तो ये 7 रुकनी बेंच ही अब ये सुन रहा है और ये बेंच की तश्कील 9 हुई है। खुदारा फिर 9 और 7 का ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस या अफरीदी साहब भी शामिल हैं, इजाज़ुल आज़म साहब भी शामिल हैं, जस्टिस अख्तर साहब भी शामिल हैं, नकवी साहब भी शामिल हैं और आयशा मलिक साहिबा भी शामिल हैं। ये 7 जजेस पर बाकी 6 जज यहाँ नहीं हैं, लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं है, वरना हमारी इस्तेदाद थी कि फुल कोर्ट बैठे, यानी 15 के 15 जज साहिबान सुने। हम नहीं चाहते थे कि फिर ये है 7-3, 7-5-3 तो इसकी कोई इबहाम रह जाए। तो बार कैफ अगर 2 सीनियर जज साहिबान ने अपनी मर्जी से, ये नहीं कि उनको जो है किसी ने माने किया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने सभी को बुलाया, इसलिए ये फुल कोर्ट ही समझेंगे, ये फुल कोर्ट ही है जो आज केस सुन रही है। आज पहले शुरुआत हमारे केस से हुई, चौधरी इम्तियाज़ आसिम साहब क्योंकि सीनियर मोस्ट हैं और इसलिए मुझे उन्होंने जो है ये मौका दिया कि मैं अपने इस्तदलाल शुरुआत करूं। तो मैंने यही कहा कि 25 करोड़ अवाम इस वक्त अज़ियत और कर्ब में मुब्तला है और एक खौफ की फिज़ा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। आपने सुना जज साहब ने, बाद में चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा और अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि अगर बुकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखिए मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एक ASI ने पर्चा मेरा भी वो मेरे ऊपर कातलाना हमला और मेरे घर के ऊपर हमले का और मेरे ड्राइवर को गलती करने का और मेरी गाड़ी को हिट करने का और मेरे गेट पर गोलियां बरसाने का, वो भी ASI की वसीयत में पर्चा दर्ज होता है। मैं मौजूद हूँ जिंदा आपके साथ। बार क्या चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा कि ये जो सहाफ़ी हज़रात को और अटॉर्नी जनरल को कहा बताएं, मैं आपको नाम लेकर बताऊं कि जिन सहाफ़ियों को आपने जो अखबार है जिनको जो है इस तरह हरासा किया जा रहा है, ये भी बंद करें और फ़ौरन मुखलसी दें। इसी तरह चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि औरतों को भी जो है आपसे भेजा, यानी उनको भी महफूज किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है और टोटल कितने मुकदमात हैं इस वक्त, कितने लोग पाबा सलासल हैं, कितनों को फौजी अदालतों में मुकदमा रेफर किया गया है, कितने सिविलियन साइट पर हैं, ये सारी भी फहरिस्त चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है। अलबत्ता फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नाबालिग लोगों को भी, जुवेनाइल को भी पकड़ा हुआ है, तो चीफ साहब ने कहा उसकी फहरिस्त भी जो है दी जाए और फराहम की जाए। आज हमारी इस्तदलाल में ये था कि फौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। इस पर हमने शेर हासिल न सिर्फ ये कि बल्कि वो खुद आयशा मलिक साहबा ने कहा कि ये कैसे कमांडर जो है आकर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को दरख्वास्त देकर और वो बिना अपने माइंड अप्लाई किए हुए उन्होंने उनकी कस्टडी उनकी जो है मुल्ज़मान की वो फौजी